ज्यादा कट्टर था अकबर और जहांगीर के मुकाबले। और दूसरा ये कि दारा शिकोह जो उनके भाई थे वो बहुत उदार थे और मेल मिलाप पर यकीन रखते थे और उनको उसने मरवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हो। दोस्तों आज फिर से औरंगजेब की जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा है, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों दूसरा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप लोग ने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का है, जल्दी से आपका प्यार देना चालू कर दो दोस्तों। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि देशवासियों को, इंडिया वासियों को सच्चा इतिहास, सच्चा हिस्ट्री पता चले। तो दोस्तों आपका प्यारा साथ से एक लाइक जरूर कर देना। तो आइए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेता है। उसके बाद मेरा ओपिनियन क्या है आप लोगों से शेयर करूंगा और आपका ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेता है। मैं कहूंगा औरंगजेब ने अपने प्रशासन के उत्तरार्ध में ही उसको लगाया, उसके पहले उसने भी कोई इस प्रकार का जजिया टैक्स नहीं लगाया। जी, क्या औरंगजेब की छवि कट्टर की इसलिए भी बनी क्योंकि वो अपने पूर्ववर्ती राजाओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा धार्मिक था, ज्यादा कट्टर था अकबर और जहांगीर के मुकाबले। और दूसरा ये कि दारा शिकोह जो उनके भाई थे वो बहुत उदार थे और मेल मिलाप पर यकीन रखते थे और उनको उसने मरवा दिया था। तो क्या इस वजह से भी उनकी एक छवि शैतान वाली बना दी गई? अब ये कहना मुश्किल है, पर ये बात मुश्किल है। आपने जो अकबर और दारा शिकोह की याद दिलाई, उसके बारे में हम फिर से कभी चर्चा करेंगे जब हम भारत की मिली जुली सभ्यता की बात करेंगे। तो उसमें जैसे दारा शिकोह उसका भाई था और दारा शिकोह ये जहांगीर का फेवरेट था। जहांगीर को लगता था कि दारा शिकोह ने ही उसका उत्तराधिकारी, जहांगीर नहीं, शाहजहां को लगता था, शाहजहां को लगता था कि दारा शिकोह ने उसका उत्तराधिकारी बनना चाहिए। और दारा शिकोह जो था वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। उसने उपनिषदों का अनुवाद पर्शियन में करवाया और उसका मेल मिलाप संतों से और दूसरे लोगों से रहता था। उसके मुकाबले में औरंगजेब एक अपनी इस्लामिक छवि को लेकर रखता था और सत्ता के लिए वो मौलानाओं को भी अपने साथ में रखता था। वास्तव कारण ये भी हो सकता है कि मौलानाओं को साथ में रखने, सत्ता को ये अधीन करने के लिए। तो हो सकता है कि कंपेयर कंट्रास्ट जो है, अब क्या इतिहास के किसी एक कारण को ढूंढना मुश्किल है। बहुत सारी चीजें एक साथ मिल गई। एक तरफ दारा शिकोह है, फिर दूसरा उसने सत्ता में आने के लिए अपने पिता को भी कैद में रखा। ये चीजों को एक एक करके मिला दिया तो वो जो सब क्रिटिकल मास से ऊपर चला जाता है और वो फिर एक छवि बनती है। और फिर छवि बनती है तो फिर उसमें लोग और मसाला और वो सब डालते रहते हैं, तो जिससे उसकी वो छवि बन गई। और ये भी देखिए कि जैसे इधर ये छवि बन गई तो पाकिस्तान में इसकी उल्टी छवि है। और पाकिस्तान में उसके वो पहलुओं को देखते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को आप उसके 4 गुणों से नहीं देख सकते। 10 गुण हैं, 15 गुण हैं, उसमें सभी के कॉम्बिनेशन से, सभी के मेल जोल से व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ वो जो चीजों को चुना गया है उन चीजों के आधार पे उसको कट्टर की एक छवि उसको दे दी गई है। जी, अभी आपने जिक्र किया कि मंदिरों को तोड़ने के लिए भी उसको दोष दिया जाता है औरंगजेब को, और ज्ञानवापी मस्जिद का भी हवाला दिया जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको, उसके साथ मस्जिद बनाना, उसको नुकसान पहुंचाना वगैरह वगैरह। क्या औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े? क्या मंदिरों से उसको नफरत थी या उसने मंदिरों को बनवाया भी, मंदिरों को मदद भी की? ये भी इस तरह के प्रमाण आते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को वो हर साल मदद देता था और भी बहुत सारे मंदिरों को मदद देता था। देखिए, एक तो इसमें 2 भाग हैं। एक तो उसकी मंदिरों के बारे में उसकी जनरली जो नीति थी, जो मंदिर टूट फूट गए थे उनको वो मरम्मत करने की इजाजत नहीं देता था। और उसके नाम पे सबसे बड़ी बात जो है वो काशी विश्वनाथ के मंदिर की है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो उल्लेख है वो भारत के पूर्व जो एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतिहासकार भी रहे होंगे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, उनकी एक किताब है फेदर्स एंड स्टोन। तो फेदर्स एंड स्टोन में वो बताते हैं कि उन्होंने इस मंदिर का ध्वंस करवाया क्योंकि वहां अनैतिक काम चल रहे थे। अब
मंदिरों में अनैतिक काम का चलना, और वैसे भी ये औरंगजेब नैतिक मूल्यों के बारे में काफी कड़क था। और दूसरा, उसके जो हिंदू सहायक राजा थे उन्होंने भी इसकी शिकायत की होगी कि ये स्थान तो अपवित्र सभी का हो गया है, क्योंकि जैसे अपवित्र काम होते हैं तो फिर मंदिर की पवित्रता तो नहीं रहती। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का ये उल्लेख है। और दूसरा, आपने जो बताया कि मंदिरों को दान देने का, आपने काशी के, आपने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख किया। दो मंदिर मैं भी और एक उल्लेख कर दूं। एक गुवाहाटी के पास है कामाख्या देवी का मंदिर, बहुत फेमस है, बहुत जी, आसाम में। और तीसरा तीसरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। भगवान कृष्ण के मंदिर को तो उसने सोने के आभूषण भेंट किए, जो आज भी कलेक्टर की कचहरी में रखे जाते हैं और त्योहारों पर उनको पहनाए जाते हैं। और डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे, जो फिर से हमारे आजादी के आंदोलन से जुड़े थे, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने एक बार क्या किया, उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों के पुजारियों को औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान, कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट निर्देश, इनको उन्होंने जमा किया और उसको एक किताब के रूप में रखा, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। तो इसका एक छोटा वर्जन हमारे सेंटर ने भी निकाला था और मेरे ख्याल से राजकमल प्रकाशन ने भी इसको प्रकाशित किया था। तो उसमें आप देखेंगे औरंगजेब बहुत सारे मंदिरों को, किसी मंदिर को कह रहा है कि भाई ये 3 जागीर मैं आपको देता हूं ताकि पूजा अर्चना का खर्चा उससे आपको मिलता रहे। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो निश्चित प्रमाण, मतलब उसके फरमान्स में है और कहीं नहीं, उसके फरमान्स में ही है कि मैं इन मंदिरों को ये दान भी देता हूं। तो यहाँ हमारी वही जो समझ वापस आ जाती है कि मंदिरों को कहीं तोड़ा, कहीं दान दिया। और एक और मजेदार बात देखिए, उसने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी लेते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं। तो गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने एक बार औरंगजेब को 3 साल तक ट्रिब्यूट, मैं उसको लगान कहूंगा, नहीं दिया। और उसने कहा कि भाई मेरे पास संपत्ति नहीं है। तो औरंगजेब ने बड़े चालाकी से जासूस को भेजा, उस समय पीगैसेस तो था नहीं, तो जासूस को भेजना पड़ा। जासूस ने आके बताया कि भाई इस तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आप सोचिए, औरंगजेब की फौज ने इस मस्जिद को भी ये किया। तो ये जो धर्म को और धर्म स्थल को और जो राजनीति को जोड़ दिया गया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजा अपनी नीतियां लेता था अपने संपत्ति के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों की वफादारी के लिए, और उसको एक ही फैक्टर पे डाल दिया गया है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इसीलिए औरंगजेब का चित्र पहले से और खराब हो जाता है। मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान या शिया सुन्नी के झगड़ों के भी खिलाफ था। उनमें किसी भी तरह की जहर फैलाया जाए, उनको आपस में नफरत उनके बीच पैदा की जाए, इसके भी विरुद्ध था और इसके लिए भी काम करता था। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे इस्लाम की एकता के बारे में, वो इस्लाम के बारे में भी सोचता था और इस्लाम में एकता होना चाहिए और ये जो मतभेद इस्लाम के अंदर है वो नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी उसका काफी ये सोच था। जी, और इसमें जी आप बोलिए। तो उसमें एक तीसरी बात और जोड़ जाती है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, वो है औरंगजेब और सिख गुरुओं के संबंध। अब जैसे आप जानते हैं कि सिख धर्म यहाँ से निकला, संत गुरु नानक देव जी मक्का तक गए, काशी तक गए, मूल्यों का उन्होंने आत्मसात किया और एक ऐसा धर्म बनाया जो आम लोगों में काफी प्रचलित भी हुआ। तो बाद में जब सिख गुरुओं में से ये सत्ता का केंद्र बनने लग गए, तब कुछ झगड़े हुए और सबसे पहला झगड़ा ये जो हुआ वो औरंगजेब और सिख गुरुओं का नहीं था, वो था काशी के हिंदू राजा बिलासपुर में जो राज्य करते थे उनका और सिख गुरुओं का। और भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, पर उसमें जो औरंगजेब का एक काम जिसको डिफेंड करना गलत है वो है गुरु तेग बहादुर की हत्या। और गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद काफी सिख लोगों के सेंटिमेंट्स औरंगजेब के पूरे खिलाफ हो गए। पर इसके बाद खालसा की भी स्थापना हुई।
पर यह भी आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह को फिर एक बार पंजाब के हिली एरियाज, जो पहाड़ी एरियाज के हिंदू राजा थे, उनका भी मुकाबला करना पड़ा। बाद में क्या हुआ, औरंगजेब दक्षिण की तरफ निकल गया, जैसे राज्य विस्तार का उसका था, तो दक्षिण में जाकर वो लाहौर के गवर्नर, उसके खुद के गवर्नर को लिखता है कि आप गुरु गोविंद सिंह का से संपर्क रखिए, उनकी शिकायतों का ख्याल रखिए। एक दूसरा, गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को पत्र लिखते हैं, उसमें कुछ अपनी समस्याएं बताते हैं, तो औरंगजेब उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, मैं अभी दक्षिण में हूं, आप आइए, हम दोनों मिलकर बातचीत कर लेंगे। अब हुआ क्या, गुरुजी यहां से निकले, वहां रास्ते में जब थे तो उन्हें पता चला औरंगजेब की मृत्यु हो गई। खैर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक और घटना है जो इतिहास में बहुत कम रजिस्टर्ड है, और ये जो अपनी 1857 औरंगजेब के बाद एक राजा बने थोड़े टाइम के लिए, 5 साल के लिए, उनका नाम था बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ये बहादुर शाह दूसरे बने, और बहादुर शाह और गोविंद सिंह का समझौता हो गया। तो ये मुझे इतिहास में एक आकर्षक बात लगती है कि जब हम इसको केवल अगर सिख धर्म और इस्लाम का झगड़ा होता तो फिर बहादुर शाह और गोविंद सिंह में समझौता होने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके आधार पे भी औरंगजेब पे बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ घृणा का माहौल बहुत पैदा किया जाता है। एक और कहा जाता है कि कश्मीर में उस समय, ये मैं थोड़ा सा बताऊं, ये मुश्किल है, कश्मीर की एक किताब है। दोस्तों वीडियो खत्म हो चुका है, और वीडियो से दोस्तों जो पता चला है, किसी के बारे में अगर सच्चा और असली इतिहास ना जाने किसी के बारे में शिकायत करना अच्छा नहीं है दोस्तों। औरंगजेब के बारे में इस दूसरी पार्ट में जो हमने सुना है, राम पुनियानी साहब ने जो बताया है, हिस्टोरिकल जो चीज बताया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और आप लोगों को कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। कोई भी बच्चा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो इंसान होता है, गलती हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको इतना सा बताना कि वो ऐसा है वैसा है, हिंदू को मुसलमान बनाता था, क्रिश्चियन को मुसलमान बनाता था, सिखों को यह करता था वो करता था, ये तो बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। क्योंकि उसके बारे में अगर सच्चा इतिहास आपको पता नहीं है तो बताने का क्या जरूरत है, उसके बारे में जिक्र करने का क्या जरूरत है। तो दोस्तों क्या पता चला है इस वीडियो को लेकर जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। और प्यारा सा हाथ से वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, और ये सच्चा इतिहास को शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पूरा दुनिया को ये पता चले कि औरंगजेब कैसा बादशाह था। तो दोस्तों कबीर अहमद को दीजिए इजाजत, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह।